कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द वही इंसान देता है जो हमारे सबसे ज्यादा करीब होता है। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। फिल्म की शुरुआत होती है एक बड़े से घर से, जहां दो नौजवान एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन उनके बीच सिर्फ तकरार है, शोर है और शिकायतें हैं। एक है सुनी फंग, सीधी सादी, पढ़ाई में ठीक ठाक लेकिन आत्मविश्वास की भारी कमी के साथ। और दूसरा है सुमन, कॉलेज का स्टार, बास्केटबॉल टीम का एमवीपी, हर टीचर और स्टूडेंट का फेवरेट। दोनों के माता पिता अक्सर बिजनेस ट्रिप पर रहते हैं, इसलिए घर में ज्यादातर वक्त सुनी और सुमन ही होते हैं। लेकिन ये घर कम और युद्ध का मैदान ज्यादा लगता है। छोटी छोटी बातों पर बहस, एक दूसरे को नीचा दिखाना और हर दिन यही सोचना कि काश ये इंसान मेरी जिंदगी में होता ही नहीं। सुनी को लगता है कि सुमन हमेशा उसे कंट्रोल करता है, उसके फैसलों में दखल देता है। वहीं सुमन को लगता है कि सुनी बहुत कमजोर है, दुनिया के सामने टिक नहीं पाएगी। कॉलेज लाइफ शुरू होती है और यहां दोनों की दुनिया और अलग अलग हो जाती है। सुमन हर जगह छाया रहता है, स्टेज पर, ग्राउंड पर, क्लास में, जबकि सुनी हमेशा पीछे रह जाती है। सुनी का सपना है कि वो मेडिकल फील्ड में जाए, लेकिन खुद पर भरोसा नहीं कर पाती। उसे लगता है कि वो कभी भी सुमन जैसी नहीं बन सकती। एक दिन कॉलेज इवेंट के दौरान कुछ लड़के सुनी के साथ बदतमीजी करते हैं। सब लोग तमाशा देखते रहते हैं, लेकिन तभी सुमन सामने। पहली बार वो गुस्से में नहीं, बल्कि एक ढाल बनकर खड़ा होता है। वो सबके सामने साफ कह देता है, अगर किसी ने इसे दोबारा परेशान किया तो अंजाम बुरा होगा। ये पल सुनी के लिए अजीब होता है। जिस इंसान को वो सबसे ज्यादा नापसंद करती थी, वही आज उसके लिए खड़ा था। कुछ दिनों बाद सुनी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। तेज बुखार, कमजोरी, हॉस्पिटल। माँ बाप बाहर हैं और पूरी जिम्मेदारी सुमन पर आ जाती है। वो पूरी रात जाग कर सुनी का ख्याल रखता है, खाना बनाता है, दवाइयां देता है और बिना कुछ कहे बस वहीं बैठा रहता है। यहीं से दोनों के रिश्ते में पहली बार खामोशी आती है, लेकिन ये खामोशी सुकून वाली होती है। सुनी धीरे धीरे समझने लगती है कि सुमन सिर्फ गुस्सैल नहीं है, वो बस अपने तरीके से परवाह करता है। कुछ समय बाद कॉलेज में एक बड़ा कंपटीशन होता है। सुनी पूरी मेहनत से तैयारी करती है, लेकिन उसे जानबूझकर फंसा दिया जाता है। गलत इल्जाम, सबके सामने बेइज्जती और टूटता हुआ आत्मविश्वास। सुनी सब छोड़ देने का फैसला कर लेती है, लेकिन इस बार भी सुमन उसके साथ खड़ा होता है। वो सबूत ढूंढता है, सच सामने लाता है और साबित करता है कि सुनी निर्दोष है। यहीं पहली बार सुनी खुलकर रोती है और सुमन पहली बार उसे टूटते हुए देखता है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। एक दिन सुनी को अपने अतीत से जुड़ी एक डरावनी सच्चाई पता चलती है। उसे बताया जाता है कि जिन लोगों को वो अपने असली माता पिता समझती थी, उनकी मौत एक हादसा नहीं थी, और शक की सुई सीधे उसी परिवार की ओर जाती है जिसके साथ वो रह रही थी। सुनी का भरोसा चकनाचूर हो जाता है। वो बिना किसी को बताए घर छोड़ देती है। सुमन जब घर लौटता है तो सुनी को न पाकर उसकी दुनिया उलट जाती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि झगड़े से कहीं ज्यादा वो इंसान उसके लिए जरूरी था। और यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है इस सवाल के साथ, क्या सुनी कभी